वाणी अमृतमय सुन जिनकी भूति ब्रह्म को धारती नील की भूति ब्रह्म को। श्री राम जय जय राम। कभी लगता है कुछ समझाऊं, फिर लगता है कुछ कराऊं। दोनों आवश्यक हैं, पर सबसे ज्यादा आवश्यक है सच्ची समझ। सच्ची समझ का अर्थ होता है कि जो हो उसी को समझना। कोई धारणा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई चुनाव नहीं। शरीर नहीं रहने वाला है, पर चूंकि हम चाहते हैं कि रहे, तो हम अपनी इच्छा से सम्मोहित होकर जो नहीं हो सकता उस काम में लगे रहते हैं। हो नहीं सकता, पर फिर भी चाह रहे हैं, और चाहते चाहते ही हम मर जाते हैं। ये स्वीकार ही नहीं करते कि ये नहीं हो सकता, इस पचड़े में क्यों पड़ो। हो सके तो इतने ही करो कि देह में थोड़ी देर का निवास है। देह हमारा स्थायी घर नहीं है, छोड़ देंगे। फिर दूसरी चीज है आना जाना। देह में आना हो, चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में, चाहे इसी जन्म में बार बार आते जाते हैं। इस देह में भी इसी देह में आते जाते हो। सुबह आते हो, शाम चले जाते हो। इसको भी आप रोक, मैंने कहा आप समझ गए। कई बार मुझे लगता है कि मेरा प्रवचन सब समझ जाते। इस देह में आप कब आए आज? जब देह का आपको भान हुआ कि हाँ आ गया, या देह हूं। देह हूं कब ख्याल आया? जब जागे, देह में आ गए। सोए, देह से गए, और देह से जाकर भी एक ख्याल के देह में गए और एक ख्याल के भी देह में नहीं गए, गहरी नींद में गए। यदि नींद खुलने का नियम न होता तो देह में आप आ जाते। यदि यह सिस्टम प्रकृति से तुम्हें न मिला होता तो देह में आप आ जाते। और यदि नींद का देह भूलने का सिस्टम आपकी बुद्धि में न होता तो देह को आप भूल जाते। तो इसको आप बदल दोगे। जब आपको अपने होने का ख्याल आया तभी आपको मरने का आया। जब तक आपको अपने होने का ख्याल नहीं आता कि हूं, तब तक नहीं रहूंगा ये सोच ही नहीं सकते। जिसने गहरी नींद में सोचा हो कि मेरा क्या बनेगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे रहने का कोई उपाय बताओ, ऐसा कभी आपने गहरी नींद में सोचा? जहां सोच ही नहीं है, क्यों नहीं है सोच? क्योंकि मैं हूं यही सोच नहीं है। मैं मर जाने वाला हूं ये ख्याल ही नहीं है। क्योंकि ख्याल हो तो कुछ ख्याल हो। वेदांत इतनी सूक्ष्म विद्या है कि ये कथाकारों के भी बस की नहीं है।
कथाकार तो रामलीला के राम लक्ष्मण की तरह तैयारी है, करो और बोलो। अब राम लक्ष्मण जो बनते हैं वो कोई राम लक्ष्मण है क्या? राम लक्ष्मण होना और बात है, राम लक्ष्मण बनना और बात। ज्ञान की भी कथा करना और बात है, और ज्ञानी होना भी और बात। ज्ञानियों की कथा भी की जा सकती है। ज्ञानियों की किताब पढ़ो, ज्ञान की बातें कर लो। भक्ति की कथा पढ़ो, भक्ति की बात कर लो। राष्ट्र भक्ति की चीज पढ़ लो, जरा राष्ट्र भक्ति का लेक्चर दे लो। लेकिन जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होगा, चाहे शरीर हो चाहे ज्ञान हो। मैं हूं यह ज्ञान भी पैदा होता है और मैं हूं यह ज्ञान खो जाता है। इस ज्ञान को भी कोई परमानेंट नहीं रख सकता। कोई यदि कह दे मैं रख सकता हूं तो फिर हम उसके चेला बनेंगे। तो ये मैं हूं ज्ञान झूठा है, पैदा हुआ ज्ञान है ये। मैं हूं ज्ञान ये उत्पन्न हुआ है। अब उत्पन्न होने के बाद मैं हूं इस ज्ञान से हम आसक्त हो गए, लगता है बना रहे। जो मैं हूं ज्ञान पैदा हुआ है इसको कैसे बनाए रखोगे? जैसे देह पैदा हुआ है इसे नहीं रख सकते, फिर पैदा हो जाएगा, फिर मर जाएगा। इस जन्म में जो देह मिला है ये नाशवान है। अगले जन्म में जो देह मिलेगा वो अविनाशी होगा। आदमी का देह नाशवान है, गधे का अविनाशी होगा। और गधे का देह नाशी है, चूंकि बुद्धू है। हम बुद्धिमान हैं इसलिए हम अपने देह को अविनाशी बना लेंगे। ठीक है ना? तो फिर क्या करोगे? या तो रो या फिर उपनिषद की शरण में आओ। और किसी जादूगर के हाथ में नहीं है कि ज्ञानी की कथा को बातें करके चले जाओ, जादूगर के पास जाओ जो चमत्कार करता है, सिद्धि चमत्कार दिखाता है। पहले चमत्कारी अपने को ही बचा के दिखाए। इसलिए हम किसी चमत्कारी के भक्त नहीं हैं, किसी जादूगर के अनुयायी नहीं हैं। जो सत्य बता सकता है, सत्य समझा सकता है, बस उसी को हम सुनना चाहेंगे। इसलिए तम तोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। इसलिए हम औपनिषद प्रतिपाद्य सत्य को सुनना चाहते हैं। हम किसी जादूगर चमत्कारी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। यहाँ ये मेरा मतलब नहीं है कि किसी जादूगर में जरा भी ताकत नहीं है। जिनके अंदर नपुंसकता है उसकी दवाइयाँ हैं, लेकिन जिनमें पुंसत्व है वो भी तो एक दिन नपुंसक हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। जो चमत्कार करेंगे वो तुम्हें अमर कर देंगे, जो आशीर्वाद दे देंगे तुम्हें निश्चिंत कर देंगे। अभी लड़का न होने की चिंता है, फिर लड़का होने के बाद बचाने की चिंता हो जाएगी, फिर उनके भविष्य की हो जाएगी। मैं नहीं कहता कि लड़के ना हो, यदि इतना बुरा होता तो पहले ही ना होते, हजारों के हो रहे हैं। होना एक बात है, पर पुत्र के होने से तुम मुक्त नहीं हो जाओगे। और कोई देह अविनाशी नहीं होगा, यहां तक अवतारों का भी देह हो
तो भी अविनाशी नहीं होगा। यदि अवतारों का देह अविनाशी होता तो हम प्रतिमा रखने की हमें जरूरत ही न पड़ती। शरीर ही नाशवान नहीं है, और जो भी हो जाता है, ये रोज जागना हो जाता है, होता है, इसको इनकार क्यों करते हो? और जगना खो जाता है, तो इसको हम स्थायी नहीं रख सकते। जैसे ही शरीर के रहते आप कुछ समझ सकते हो, अर्थात परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, खोज सकते हो, ऐसे ही जागृत अवस्था परमानेंट नहीं है। पर जागृत अवस्था धंधे में भी गंवा सकते हो, थोड़ी देर सत्य संग में भी लगा सकते हो, बस। इससे ज्यादा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। तुम चाहो कि हम बुद्धि को सोने न देंगे, ये तुम्हारे हाथ में नहीं। जैसे शरीर का बनाए रखना तुम्हारे हाथ में नहीं है। हाँ, जब तक शरीर है, इसका उपयोग या भोग में करो या योग में करो। इसी तरह जागृत अवस्था चिंता में बिताओ या चिंतन में बिताओ। जागृत अवस्था में भोग कमाओ या योग की प्राप्ति करो। जगत को महत्व देकर इसी के विकास में लगे रहो, या जो सदा ही रहता है उस सत्य का अनुभव करो, बस। बाकी तुम शरीर को योगाभ्यास से सदा रख सकोगे, ऐसा मत करना। स्वस्थ रखने का मैं विरोधी नहीं हूं। अधिक जागृत अवस्था रखना, सजग होना, ये अच्छी बात है, पर कोई सजग नहीं रह पाता, सोएगा ही, तो फिर कुछ नहीं रहने वाला। नहीं रहने वाले को समझ लो और रहने वाले को स्वीकार कर लो। मैं हूं, मैं रहूंगा, पर मैं हूं का ख्याल नहीं रहेगा। और अभी आप मैं हूं के ख्याल को ही मैं समझते हो, और मैं हूं के ख्याल अनेक अंतःकरणों में हैं, अनेक देहों में। मैं हूं के ख्याल रहित एक है, वो मेरे अंदर और तुम्हारे अंदर, उसमें द्वैत नहीं है। मैं के ख्याल से रहित जो है वो सब जगह एक जैसा है। मैं हूं के ख्याल वाले कुछ भिन्न है, कुछ एकता है। मैं हूं का जहां ख्याल है वहां जगना सोना एक जैसा है, वो होगा। लेकिन जगकर मैं क्या हूं, ये अनुभव सबके भिन्न है। कोई औरत है, कोई पुरुष है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई धनी है, कोई गरीब है। ये कौन? जग जाने पर जो मैं पैदा होती है उसकी ये भिन्नताएं हैं। जगना एक जैसा और सो जाना एक जैसा। जगना दो तरह का नहीं है। साधु जगता है तब जगता है, चोर जगता है तब जगता है। मैं हूं का ख्याल साधु को आ जाता है, चोर को आता है, और अपने अपने काम में लग जाते हैं। गधा गधे के काम में, सुअर सुअर के काम में, चोर चोर के काम में, साधु साधु के काम में। तो जग कर रोटी ना खाएं ये नहीं कहते, जग करके कोई काम ना करें नहीं कहते, पर होगा क्या? गुजारा होगा और मर जाओ। थोड़ा धनी होके मर जाओ, धन कमा के मर जाओ, पुरुषार्थी होके मर जाओ, आलसी होके मर जाओ, मर जाओ, पर बच जाओ, तुम ना मरो, ये मैं हूं के ख्याल में संभव नहीं है। पर इस जब तक मैं हूं का ख्याल है तब तक उसका स्मरण आ जाए जो नहीं मरता। मैं हूं का ख्याल उपजा, मैं हूं का विचार पैदा हुआ, और मैं हूं का विचार रोज लय हो जाता है बिना चाहे। इसमें तुम्हारी चाह का महत्व नहीं, तुमको चाह के स्कीम नहीं बनी।
तो जब तुम जगना सोना नहीं रोक सकते तो जन्मना मरना कैसे रोकोगे? क्योंकि जगना और सोना जिसका धर्म है, आना और जाना जिसका धर्म है, देह में आ जाना, देह को छोड़ जाना, चाहे जगते में चाहे मरते में, प्रक्रिया एक है। तो तुम क्या करो तो सफल हो जाओ? कहने लगे ये सब झूठ है, ये सब माया मात्र है, मैं कभी आया नहीं, कभी जाता ही नहीं, मैं पैदा ही नहीं हुआ, मैं मरता ही नहीं। ये कबाइद से पैदा होना बंद होगा। जन्मना मरना किसी कबाइद से पैदा होगा? जन्मना मरना होता ही नहीं। जन्मना मरना ख्याल के सिवा कुछ नहीं। जगना सोना माया मात्र है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। अब ये रोज हम वेदांत पढ़ते हैं, गुरु की दया है। अब तो हमने जो गुरु से पढ़ा है ना, तब पढ़ा ही पढ़ा था, अब गुरु के पढ़े का अनुभव करके बोलते हैं। गुरु जी ने यही तो, हमारे सारे मंडल में यही है, कीर्तन यही, बोलते यही है। पर जो पैदा होता है ये तुम हो या तुम नहीं हो, ये सत्य है या झूठ है। मिट्टी में ढेला बना, ढेला बना, क्यों कहते हो नहीं बना? अब ढेला सत्य है या मिट्टी सत्य है? बस जो बना वो सत्य है या जिससे बना वो सत्य है? जो बनने के पहले था वो सत्य है या जो बना वो सत्य है? जो बना यदि ये सत्य है और यही है, इसी को बचाना है, तो आप फेल हो जाओगे। यदि आप पैदा होने के पहले ही हो तो फिर आप मरोगे कैसे? मर जाने का कोई उपाय नहीं, मर जाने का कोई कारण है नहीं। एक ही कारण है कि बेवकूफ हो सो मरो। सत्य कभी पैदा नहीं होता, सत्य कभी समाप्त नहीं होता। और जो कभी भी पैदा हो, चाहे फिर भगवान क्यों ना हो, यदि कभी भी पैदा हो तो समझो वो सत्य नहीं है। कभी भी जो पैदा हो वो सत्य नहीं है, और कभी भी जो समाप्त हो जाए वो अनंत नहीं है। और जो पैदा हुआ है, जिसका अंत होता है, वो सत्य नहीं है, वह परमात्मा नहीं है। चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, चाहे वह हो, जो भी पैदा हुआ, चाहे मेरे अंदर मैं पैदा हुई, वो सत्य नहीं है, चाहे तुम्हारे अंदर, चाहे भगवान की भी मैं पैदा हुई हो, वो भी नहीं रहे होंगे, वो भी सोए होंगे। एक सत्य है, और वो तुम्हारी या मेरी किसी एक की बपौती नहीं है। वह सबके अंदर एक ही है, एक जैसे ही है, जिससे होते हैं, जिससे वो बुलबुला होता है उससे ये बुलबुला होता है। जो नियम इस बुलबुले का उस बुलबुले का। इस धरती पर जो आया सो गया, आया है सो जाएगा। राजा, रंक, फकीर, दूसरी तरफ भी ले जाओ। मोटी माया सब तजें, झीनी तजी न जाए। पीर, पैगंबर, औलिया सब काहू को खाए। देह ही मैं नहीं हूं, देह मैं नहीं हूं, इतना ही समझना काफी नहीं है। मैं देह हूं ये सोचना भी माया का ही है। मैं देह हूं ये सोच भी पैदा हुई है। क्या नींद में आप सोच सकते हो कि मैं देह हूं? तो मैं देह हूं ये किस सोचना किसका है? धर्म आत्मा का। मैं देह हूं ये सोच बुद्धि में आई है, और जिसमें रोग है उसी का इलाज करना है। मैं देह हूं ये ख्याल बुद्धि में आया, मैं देह नहीं हूं ये भी समझ बुद्धि में आ जानी चाहिए। आत्मा को कोई तकलीफ ही नहीं है।
जिस बुद्धि में मैं देह हूं ये ख्याल आया, जिस जिस मैं में, जिस बुद्धि सहित मैं में ये ख्याल आया कि मैं आदमी हूं, मर जाऊंगा, उस बुद्धि में ख्याल आ जाए कि ये मैं नहीं हूं। या जिस मैं के पैदा होते ख्याल आया ये पैदा होना भी अहंकार का काम है, आत्मा पैदा ही नहीं होती, जड़ में ही आत्मा का ख्याल पैदा हुआ या आत्मा, मैं हूं का ख्याल पैदा हुआ या मैं। यदि मैं का ख्याल पैदा हुआ तो मैं का ख्याल ही मरता है, मैं पैदा ही नहीं होती। आपको ख्याल ही तो लगता है मैं पैदा हुआ हूं, इसलिए जन्म मरण ये बुद्धि का ख्याल है। और जितनी देर ख्याल है उतनी देर या तो पैदा हुआ मानो या पैदा नहीं हुआ हूं ये मानो। भाई इतना ही है। कथा सुन के क्या समझोगे? जिस बुद्धि के पैदा होते मैं जागा हूं, मैं हूं, मैं देह हूं या मैं आया हूं, इसी बुद्धि के रहते ख्याल आया है मैं नहीं, ख्याल ही खोएगा मैं नहीं, ख्याल ही है, भ्रम ही है, असल में मैं देह नहीं हूं, देह हूं, ये बुद्धि में ख्याल आ गया। जब बुद्धि नहीं, मुझ में ये ख्याल नहीं, तो ये भी समझना है कि बुद्धि ने फंसाया है। अब चूंकि फंसाया है, इसी को ठीक करके इससे कहलवाओ कि ये मैं नहीं हूं। जिसका अपराध है उसी को दंड देना, जो बिगड़ा है उसे ठीक करना। जब बुद्धि नहीं थी तो हम बिगड़े ही नहीं थे, अब बुद्धि नहीं हो तो हम बिगड़े ही नहीं होंगे, बुद्धि नहीं होगी हम दुखी ही नहीं होंगे। तो जब बुद्धि के कारण ही समस्या है तो बुद्धि के रहते ये समाधान करो कि तेरा खेल है, ये तेरी कल्पना है, छोड़ इसे और तू खो जा। या तू एक बार देख कि ये बुद्धि के विचार हैं, जगना सोना जन्म मरण, वास्तव में तो बुद्धि के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो अपने आप का विचार ये मैं नहीं हूं, और जो बुद्धि के पहले था सो मैं हूं। जो बुद्धि के पहले था, बुद्धि न रहने पर रहेगा, बुद्धि के न रहने पर कहीं दुख नहीं, इसलिए मेरे में कोई दुख नहीं, मेरे में कोई जन्म नहीं, मेरे में कोई मृत्यु भय नहीं, मेरे में कोई चिंता नहीं। ये जब मैं का ख्याल पैदा हो जाता है और इसको सच्चा मान लेते हैं, तो फिर ये ख्याल औरों से जुड़कर, यदि मैं सच्चा हूं तो मेरा किया सच्चा है। जब स्वप्न के मेरे हाथ सच्चे तो जिसको थप्पड़ मारा वो भी सच्चा। जागे आपके हाथ ही झूठे तो जिसको थप्पड़ मारा, जो हाथ से उठाया, स्वप्न के हाथ से रात को रुपए उठाए, जागने में मिलेंगे ना? जब तुम्हारा हाथ ही नहीं मिलेगा तो रुपए कहां से मिल जाएंगे? जिस मैंने जगत को पाया ये मैं ही झूठी है, तो सच क्या है? इसलिए मैं को खत्म कर, मैं को झूठा समझ, तो सच्ची मैं मिल जाएगी। कल भी कहा था, गुरुदेव के यहां ये सुना करते थे, मैं की ममता त्याग कर। मैं की ममता छोड़, मोह छोड़, प्यार करेगा तो ऑपरेशन नहीं करेगा। अपने बच्चे का आप सुधार कर पाए बड़ा कठिन है, अपने बच्चे की गलती आप माने बड़ा कठिन है। इस मैं से प्यार छोड़, इस मैं को जो बकरे की तरह चराया है ना, मैं को ही तो पाले जा रहे और दुखी भी मैं के कारण। एक संत कथा कर रहे थे तो रावण के मुख से आया, किसी ने कहा राम ने मारा, तो रावण कहता है कि राम ने मुझे नहीं मारा, मेरी मैं ने मुझे मारा है।
तो कोई तुम्हें नहीं मारता, तुम्हारे ख्याल तुम्हें मार रहे, ख्याल तुम्हें जन्म दे रहे, ख्याल तुम्हें दुखी कर रहे। क्षण भर को तो ख्यालों के पार जाओ, और ख्यालों के पार भी ख्याल से जाओ। तैरना वहीं समाप्त होता है जब हम नदी को पार कर जाते हैं। तैरो कहां तक? जहां तक पानी है। तैरना बंद होना, पार होना एक बात, अब बीचे में बंद कर दो तो विषय अलग है। तैरने की आवश्यकता जहां ना हो, समझो तुम पार हो गए। तैरना ही तब तक है जब तक पानी है, बस तैरना नहीं। आप बुद्धि द्वारा तैरें तैरें तैरें, अभी तो आप डूब रहे हैं, बुद्धि डुबा रही है, तैरें। और जहां तैरना ना रहे, ऐसे शांत। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसः सह बुद्धि न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम। आपको कहीं पार नहीं जाना, ये नाव किनारे लग गई। किनारे जब गए तो न कोई नाव में बैठा मिला, न नाव मिली और न नदी मिली। जब तक नदी में थे, नाव भी थी, बैठने वाले खेने वाले थे इतने। जब किनारे पहुंचे तो यहाँ तो किनारे जाते हो नाव छूट जाती है, जब किनारे गए वहां नाव भी नहीं, खेने वाला भी नहीं, डूबने वाला भी नहीं, सिर्फ जमीन रह गई। ऐसे ही अभी मैं हूं, कोई ये है, जरा सा तैरो आगे जाओ, फिर लगेगा न वहाँ मन है, न वहाँ बुद्धि है, न कोई दुख है, न पार करना है, न संसार है। पार करके देखोगे तो वहाँ संसार भी नहीं है। स्वप्न तो तब तक था जब तक था, जागे तो सिर्फ एक याद है कि था। जागकर स्वप्न की सिर्फ याद। आत्मा के अनुभव करते ही सब कुछ झूठा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। भेद नाशा, भ्रम नाशा, 5 भेद। जीव जीव का भेद, जड़ जड़ का भेद, जीव जड़ का भेद, जीव ईश्वर का भेद, ये सब भेद नष्ट। जीव ईश्वर का भेद भी, मैं तुम का, जड़ जड़ का, जीव जीव का, मेरा मेरी पत्नी का, मेरा मेरे बेटे का भेद झूठा है ही नहीं। भेद और भ्रम, मैं पैदा हुआ हूं, मर जाऊंगा, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं दुखी हूं, मैं बंधन में हूं, भ्रम है। आना जाना, 5 भ्रांतियां। वेदांत का जोर ये है, जन्म मरण की भ्रांति मिटाओ, कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति। आसान तो नहीं है, मेरे जानते सबसे कठिन है वेदांत। इससे ज्यादा कठिन कोई विद्या ही नहीं, क्योंकि अपने अनुभव को निग्लेक्ट करना है, अनुभव को झूठा करना है, अनुभूति ही झूठी है। जबकि आज तक हम, अनुभव मेरा प्रमाण है, अनुभूति प्रमाण, हम जन्मे हैं, यही तो अनुभूति आपको प्रामाणिक लगती है। अनुभूति के सिवा आपके जन्मने का सबूत क्या है? दुखी होने का अनुभव के अलावा क्या सबूत है? तो अनुभूति प्रमाण है। वेदांत कहता है अनुभूति भ्रम है, प्रमाण नहीं है। जन्म की अनुभूति, मृत्यु की अनुभूति भ्रम है।
तुम अनुभव के अनुसार चल रहे हो। वेदांत कहता है अनुभवों का त्याग करो, अनुभवों को झूठा करो, अनुभवों को भ्रम समझो। तुम कहते हो मैं जानता हूं ये ऐसा है, जो तू अपने विषय में जानता है वही झूठ है, तो दूसरे के विषय में क्या सच जानेगा। अपने विषय में तो तू सही नहीं बता पाता। अनुभूति प्रमाण नहीं है। वेदांत कहेगा जगना सोना भी भ्रम है, आत्मा जगती ही नहीं, तुम जगते ही नहीं, लगता है। बुद्धि आती है, जगना लगता है। जैसे सूर्य के सामने शीशा आ जाए और रिफ्लेक्शन पैदा हो, सूर्य को लगे मैं पैदा हुआ हूं, मैं अनेक हो गया हूं, या ऐसा हो गया हूं, वैसा हो गया हूं, अनेक हो गया हूं। ये सब भ्रम है। इस चित सत्ता का विचार धीरे धीरे है तो कठिन, कई बार ये काम का भी नहीं। अब लड़का मरेगा, तुम्हें लगेगा लो वेदांत से क्या हुआ। वेदांत से कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं वेदांत का, यदि तुम्हारे अंदर विवेक वैराग्य नहीं है। क्योंकि तुम्हें लगेगा वेदांत सुना हुआ तो कुछ नहीं, वैसे ही बुढ़ापा आ गया, रोग आ गए, फलाना आ गया, वो मर गया, सास तो सुधरी नहीं, बहू तो बदली नहीं, क्या करें वेदांत का। वेदांत तो अपनी अनुभूति को भ्रम करना। जितने अनुभव हुए हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। स्वर्ग नरक सब जहां लग जग जालू। जन्म मरण और जहां लग जग जालू, जन्म मरण जहां लग जग जालू। जन्म मरण कहा ना, और कर्म और कालू, काल और कर्म, ये सब क्या है? माया। ये समझना आसान है। ये अंतःकरण आदि अवस्थाएं, कर्म काल बंधन मौत दुख, सब नरक स्वर्ग, सब देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। माने परमार्थता है ही नहीं, परमार्थ नहीं माने सचमुच नहीं है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं, वास्तविक नहीं। परमार्थ माने वास्तविक, दिखावा नहीं, नाटक नहीं। कई कर्म व्यवहार हैं, परमार्थ तो बहुत कम। तो परमार्थ का मतलब सचमुच ये चीजें नहीं है, सिर्फ माया मात्र है। कल भी कहा था माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। परमार्थतः अद्वैत है, व्यवहार में द्वैत है, माया मात्र। जैसे घड़ा और सकोरा व्यवहार में द्वैत, छोटे बड़े द्वैत, उपयोग भिन्न। जिस काम में घड़े को, जिस काम में मकान का उपयोग करोगे, उसी काम में सकोरे का उपयोग करोगे। उपयोग भी अलग, व्यवहार में शक्ल भी अलग, नाम भी अलग, पर स्वरूप सबका जो स्वरूप परमार्थता जो तत्व है, वो सकोरे का, घड़े का, मकान का तत्व एक है। और तुम इसी भेद को, विशेषता को बनाए रखना चाहते हो, रस लेते हो, सोच से भी नहीं हटाते। कम से कम सोच से तो हटाओ, व्यवहार में चलो फिर हो जाओ। एक बार विचार में तो देखो कि ये झूठ है, बनावटी है, क्षणिक है।
एक शकोरे के अंदर यदि दीन भावना, हीन भावना है कि मैं छोटा हूं, तो इस छोटे की भावना क्या करे? मटके को फोड़े, बड़ों को मार डालो तो छोटों को राहत मिले। ये जो छोटा है इसको और छोटा करो। ये छोटा बड़ा ये ख्याल बनावट में है, परमार्थ में नहीं है। तो क्या व्यवहार वाली कुछ चीजें तो रखनी है, आकार बना रहे, व्यवहार बना रहे, लेकिन उसके कारण मेरी बुद्धि में बड़ा छोटा क्यों रहे? शकोरे के अंदर जो बुद्धि में हीन भावना है कि मैं छोटा हूं, उसको हटाने के लिए कि मैं मिट्टी हूं, और ये जो बड़ा है ये भी व्यवहार में ही है, सचमुच ये भी मिट्टी है। तो दोनों बड़े हैं कि बराबर हैं कि छोटे बड़े? तो सबको बराबर करने का क्या तरीका है? पर कई इससे चिढ़ते हैं कि गरीब अमीर को बराबर कह के ये पुरानी मान्यता को थोपकर गरीब को उठने नहीं देते। हम उठने को नहीं रोकते, हाँ, हम व्यवहार को नहीं रोकते, हम तो तुम्हारे अंदर उठने वाली हीन, दीन और सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स को खत्म करते हैं। हमारा ये मतलब नहीं है कि तुम कमाई बंद करो, तुम अंदर अपनी बुद्धि में जो छोटे हो, ये तुम अज्ञान से हो। और तुम्हें जो लगता है बड़ा हूं, बड़ा बना रहा हूं, हो जाऊं, ये बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं। न हो बड़े ख्याल भर है और न रह पाओगे बड़े, है कुछ भी नहीं, एक स्वप्न देखते हो। हम स्वप्नों का अंत करते हैं, व्यवहार का अंत नहीं कर रहे। और इस स्वप्ने को ही आप बरकरार रखने के लिए दूसरों की हत्याएं करते हो। अपने बड़े रहने के स्वप्ने को बनाए रखने के लिए, यदि तुम बड़े हो ही नहीं तो छोटे हो क्या जाओगे? और छोटे ही हो ही नहीं तो तुमसे बड़ा है कौन? फिर कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई ग्रंथि नहीं, तो निर्ग्रंथ हो जाओ। निर्ग्रंथ भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अंदर से तुम छोटे बड़े को, फिर मैं सबको कह रहा हूं, मंच वालों का भी, अंदर से तुम कभी छोटा नहीं मानते, अंदर से तुम किसी से अपने को बड़ा नहीं समझते, तो तुम ज्ञानी हो। तुम बड़े होकर छोटे पे रोब नहीं दिखाते, छोटे होने की ग्लानि कुंठा तुम्हारे अंतर नहीं, तो तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म हो, ब्रह्म हो। इस ग्रंथि को ही तो तोड़ना था। सुपीरिटी इनफीरिटी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रंथि। तो ग्रंथि का अस्तित्व होता है क्या? देखो, ये है कपड़ा और ये है, बोलो, गांठ। कॉम्प्लेक्स ग्रंथि। तो ग्रंथि तो न रहने वाली चीज है, और जितनी विषमता है वो ग्रंथि के कारण है। तो निर्ग्रंथि हो जाओ, गांठों से रहित हो जाओ, छोटे बड़े जन्म मरण के ख्याल से रहित हो जाओ, होने दो जो होता है। तुम कभी छोटे ना हो, तुम कभी बड़े ना हो, ये होना बंद करो तो जागे हो। जब होने में लगे हो, ग्रंथि को मजबूत कर रहे हो, तो लगता है तुम अस्तित्व से परिचित नहीं हो। अस्तित्व से परिचित होते तो तुम हो ही, जो हो सो हो, और जो हो रहे हो बेवकूफ ही हो रहे या होने की बेवकूफी में फंसे हो सकते नहीं, होने में लगे हो, बच सकते नहीं, बचने में लगे हो। जो बचा बचाया है वो बचा ही है, और कोई तुम बचा तो काहे मरे जा रहे हो? यदि इस कर्म जाल को काटना है तो ज्ञान के सिवा और कोई कर्म को काट नहीं सकता।
अज्ञानवश कर्म से कुछ हो जाएंगे। और तो छोड़ो, पुण्य से भी एक यज्ञ कर लिया तब पड़ोसी पे घुड़कने लगे, ये नास्तिक है। सुपीरटी तैयार, 2 दिन दूध नहीं पिया तब पड़ोसी की नींद हराम। 2 दिन लहसुन नहीं खाई तो पड़ोसी को जीने नहीं देते। भी तूने नहीं खाई तो क्या हो गया है, उसने खा ली तो क्या हो गया है, पहले ये बता। तू कुछ होता है कर्म से, तू कर्मजन्य है। कर्मजन्य ग्रंथियां होती हैं। इन्फीरिटी सुपीरिटी कर्म से आएगी। यदि तू करता नहीं है, तू कर्म का फल नहीं है, तू कर्मजन्य नहीं है, तो इन्फीरिटी सुपीरिटी आएगी कैसे? तू किसी कर्म से सुपीरियर हो गया, श्रेष्ठ हो गया। ये मूर्खों को तो ठीक है, शुरू में थोड़ा ये करो, पर ज्ञानी कर्म से पैदा ही नहीं होता, कर्मजन्य है ही नहीं, न पुण्यजन्य है और न पापजन्य है। जो पाप से जन्मे, कुछ पुण्य से जन्मे, कुछ नरक कुछ स्वर्ग, कुछ बड़े कुछ छोटे, ये कर्मजन्य है। बिना कर्म के तुम कुछ नहीं हो, वो क्या हो? जो तुम कर्म के बिना हो वही तो तुम असली हो। तो फिर अपने लिए कर्म की आवश्यकता नहीं। फिर अपने लिए जब कर्म की आवश्यकता नहीं, तो मैं दान भी अब अपने लिए नहीं करता। मैं दान दे के कुछ बनने वाला नहीं, स्वर्ग जाने वाला नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं स्वर्ग की। पुण्यात्मा स्वर्ग जाएंगे क्योंकि उन्होंने स्वर्ग जाने के लिए पुण्य किया है। ये लोग बड़े हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने बड़े होने के लिए ही तो अच्छे काम किए। ज्ञानी ने कोई कर्म अच्छे होने के लिए नहीं किया, ज्ञानी ने कोई कर्म स्वर्ग जाने के लिए नहीं किया, इसलिए न उसे स्वर्ग की जरूरत है, उसे स्वर्ग जाने की जरूरत ही नहीं। ऐसा नहीं कि स्वर्ग मिलता नहीं, मिलता होगा पर मुझे जरूरत नहीं। अच्छे कर्मों से अच्छे लोग कहलाते होंगे, कहलाते हैं, पर मुझे अच्छे कहलाने की जरूरत नहीं, तुमसे प्रमाण पत्र चाहिए नहीं। अभी हमारा कर्म हमको बनाता है, ज्ञानी को कर्म नहीं बनाता, ज्ञानी कर्म ही बनाता है। तुम कर्म नहीं बनाते, कर्म तुम्हें बनाता है। तुम कर्म निर्मित हो, और जो कर्म निर्मित है वो यद यद जन्यम तद अनित्यम। यदि स्वर्ग भी बनाया तो मरो, थोड़े दिन बाद वापस। आदमी भी बने हो तो मरो, पुण्यात्मा भी बने हो तो डरो कि कहीं फिर गड़बड़ ना हो जाए, जो फिर नीचे आ जाए। जो भी कर्म से निर्मित होगे उसमें न्यूनता अधिकता की संभावना है, पतन की संभावना है। इसलिए ज्ञानी स्वर्ग को भी नहीं चाहता, वो अच्छा भी नहीं बनना चाहता, बुरा भी नहीं, वो चुनाव रहित हो जाता है। इसलिए ज्ञानी का कर्म बंधन नहीं है। ज्ञानी का कर्म बंधन तब बनता जब ज्ञानी कुछ बनना चाहता है। जरा गहरी बात, उपनिषदों की कथा इतनी सरल भी नहीं है। दुर्भाग्य है कि इस देश के लोग गीता भूल गए, उपनिषद भूल गए, चिंतन ही नहीं करते। आज ये समझना भी लोगों को मुश्किल है कि 3 अवस्थाओं के अतिरिक्त भी कोई तत्व है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अलावा भी कोई आत्मा नाम की वस्तु है। जैसे बहुत दिन तक कपड़ा गांठों में रहा,
कपड़ा गांठों में रहा है, तो ये झूठ। गांठें कपड़े में रहती है, कपड़ा गांठों में, हाँ, गांठें रहे न रहे, गांठें ही कपड़े में रहती हैं। लेकिन बहुत दिनों से कपड़ा गांठों में ही रहा, इस गांठ में, फिर इस गांठ में, फिर तीसरी इस गांठ में। और इसके अलावा कभी कोई अनुभव ही नहीं है उसके पास कि कभी और भी कुछ मैं हो सकता हूँ। या तो जागा हो सकता हूँ, सोया हो सकता हूँ, सपना और ये बस, या देह या वीर। मैं इन सब के बिना, मरने के बिना भी कुछ हूँ, सोने के बिना भी कुछ हूँ, जगने के बिना कुछ हूँ, गांठों के बिना कुछ हूँ, इस कपड़े को पता ही नहीं। जैसे आज तक कपड़ा रहा ही नहीं, गांठें ही रही हैं। गांठों के बिना, हाँ ये गांठ या वो गांठ या वो गांठ, बस बिना गांठ कुछ नहीं। सुसुप्ति एक ग्रंथि है, जागृत एक ग्रंथि है, स्वप्न एक ग्रंथि, एक अवस्था है। अवस्थाएं हैं, अस्तित्व नहीं। अवस्थाएं जीवित हैं, अस्तित्व मर गया है। अस्तित्व का पता ही नहीं, परमात्मा गायब है, सत्य गायब है, ये अवस्थाएं हैं। जबकि अवस्थाएं बिना अस्तित्व के होती नहीं है। पर अभी हमको भी अवस्थाएं के अलावा, जागृत अवस्था, जागृत का जगत, स्वप्नावस्था, इसके अलावा, इसके पहले, इन तीन के बिना तुम हो, तीन तुम्हारे बिना नहीं, ये तो थोड़ा अनुभव कर सकते हो। पर तीन तुम्हारे बिना नहीं, तीन तुमसे हुई, तुम्हारे रहते, इन तीनों के बिना भी तुम हो, ये समझना कठिन है। यदि तीनों के बिना तुम हो तो फिर खतरा गया। और वैसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम्हारा कभी कोई खतरा हुआ भी नहीं। खतरे के सपने देखते रहे हो, बड़े बड़े सपने देखे, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, न ये बिगड़ जाएगा, हम ये हैं, ये स्वप्न अनादि काल से देखते चले आए हो। इस स्वप्न का अंत हमने नहीं देखा। स्वप्न में मर जाना अलग है, स्वप्न का अंत होना अलग है। तो तुम इस संसार में मरे हो, जन्मे हो, सोए हो, दुखी सुखी हो, इस सारे स्वप्न का अंत नहीं देखा। स्वप्न का अंत देखना ही अनंतता की प्राप्ति है। तो कैसे मैं बताऊं? जब चित्रकूट आता हूं, इस चित्रकूट की पावन धरती पर बोलता हूं, तो लोग कहते हैं यहाँ के प्रवचन ज्यादा अच्छे होते हैं। मुझे ज्यादा पता नहीं, लगता तो थोड़ा मुझे भी ऐसे ही है। शायद भगवान ही बुलवाते हैं। कभी कभी मैं गुरुदेव की भी याद करता हूं कि यदि गुरुदेव नाम का कोई तत्व है तो ये प्रवचन सुन के खुश होते होंगे कि जो मेरी बात है वो सचमुच ये बताता है। और भगवान खुश होते होंगे कि मेरी कथा तो बहुत ने की है, पर कहानी किससे कहें, मेरी कथा तो स्वामी परमानंद कर रहे हैं। परमात्मा की कथा जो जन्म मरण से रही, जिसमें सारा होता रहता है, वो खुद ही बताते हैं मेरे में सब होता है, मेरे में सब। ऐसा भगवान और कौन है जिसमें सब होता रहता है और आप रहता है? जो होता है शुद्ध, वो ऐसा कैसे हो सकता है जो खुद हो गया? वो तो जो खुद कभी होता ही नहीं, खुद कभी बनता ही नहीं, मिटता ही नहीं, जिसकी सत्ता में ही सब होता रहता है, उसी का नाम परमात्मा है।
उसको तो कोई छूता भी नहीं, उसकी तो कोई कतई, उसका तो विषय ही नहीं उठाते। विषय उठाते हैं पैदा होने वाले के, मरने वाले के, लड़ने वाले के। उसकी तो कथा उठाते हैं, उसकी तो कथा कोई करता ही नहीं जिससे सारी व्यथा मिट जाती है। इस परमात्मा की कथा सुनो। और भारत के सिवा, ये भी बता दूं, भारत के सिवा इस कथा के करने वाले दुनिया में नहीं है। भारत में सचमुच यदि परमात्मा की कथा की है तो भारतीयों ने की। और गर्व है आज भी कि मैं भारतीय हूं। हाँ, मुझे गर्व है भारतीय होने का। नेताओं को नहीं होगा, ये बदमाश है। और हिंदू होने का गर्व है, आर्य होने का गर्व है, वैदिक होने का गर्व है, औपनिषद चिंतक होने का गर्व है, क्योंकि विश्व में इससे ऊंचा चिंतन कहीं दिया ही नहीं। और तुम वैदिक कहने से डरते हो। हाँ, लोग कहते हैं वेद पथ विहीन जंगल है। इसी देश में लोग कहने लगे वेद पथ विहीन जंगल है, शास्त्र दास्ता के कानून है। ये यहां बोलते हैं नेता, वोट लेने वाले, राजनीति करने वाले। पुराण झूठ के पुलंदे हैं, बल्कि वेद में पथ ही पथ है, जंगल है ही नहीं। गंतव्य ही गंतव्य, बिना चले रास्ता, जहां खड़े वहीं लक्ष्य, बिना चले अचल हो जाओ पहुंच जाओ, बिना कर्म के पहुंचो। जंगल ही नहीं है, बल्कि जंगल का सफाया वेदांत करता है। वेद विद्या जंगल का सफाया करती है। और शास्त्र दास्ता के कानून है, जरूर ऐसा खाओ ऐसा ना खाओ, थोड़ा बंधन लगाया, लोगों को वही दिखा, दास्ता के कानून। बल्कि शास्त्र सभी दास्ताओं से ऊपर उठा देता है, सभी दास्ता के बंधन काट देता है। हम जो वासनाओं इंद्रियों के गुलाम बने बैठे हैं, इनसे मुक्त कर देता है, बल्कि प्रकृति के सारे बंधनों को तोड़कर इनके ऊपर ले जाता है। बांधता नहीं, शास्त्र बंधन से मुक्त करता है। और पुराण झूठ के पुलंदे हैं। पुराण को लोग कहते हैं झूठ के पुलंदे। जैसे पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियां सब गप है, पर पंचतंत्र ने जो कहा है उसकी महिमा है कि जो पंचतंत्र को ठीक से समझ ले वो इंद्र से भी पराजित नहीं हो सकता। जो पुराणों के रहस्य को ठीक से समझेगा, वह मुक्त होगा, वो कभी भी पराजित नहीं होगा, क्योंकि कहानियों के माध्यम से तथ्य कहे गए। जैसे दो कहानियां कहता हूं, कहानी और कहानी में तथ्य। हो सकता है पुराण लोगों को कहानी लगे, लेकिन उससे ज्यादा सत्य और क्या हो सकता है। एक भेड़िया पानी पी रहा है, नदी उधर से आ रही है, पानी पी रहा है। इधर एक बकरी मेमना इधर पानी पी रही। तो भेड़िया कहता है तूने मेरा पानी जूठा कर दिया। उनका नहीं भगवान, मैंने जूठा नहीं किया, उधर से आपका जूठा मैं पी रहा। कहता अभी मुंह लड़ाता है, अभी मैं खाता हूं। कहता खाना है तो खा लो, चूंकि योजना तो खाने की ही है, और तो सब बकवास है। तो न मेमना की न भेड़िए की कभी बात नहीं हुई होगी। ये कहानी जरूर कल्पित है, पर भेड़िया जैसे लोग और बकरी जैसे लोग इस देश में जरूर हैं। ये होता तो है, ये कहानी नहीं, ऐसा होता ही है। कमजोर को सताने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए।
तो भेड़िया बहाना निकाल रहा है। अर्थात नदी चाहे झूठी हो, भेड़िया चाहे वो बकरी की एक कहानी गढ़ी गई हो, पर जिंदगी का तथ्य है। इसी तरह बहुत सारी और कहानियां हैं। लोग संसार को बेवकूफ बनाते हैं, शोषण करते हैं, धोखा देते हैं। पुराणों ने हमारे जीवन के रहस्यों के खोलने के लिए कहानियों के माध्यम से, कहानियां तो ऐसी गप्प सी लगेंगी। यदि पंचतंत्र को कोई इस शकल से पढ़े कि कहीं भेड़िया बकरी से बात हुई होगी, खाया तो होगा ना, खाना तो सच है, तो कोई ना कोई बहाना निकालेगा। इसी तरह से ये कहानी जो बहुत बार सुनी कि एक जंगल में शेर रहता था, किसी को भी खा लेता था, सब लोग पीड़ित थे, सब जीव जंतु परेशान थे शेर से, ये बात तो सच है। लेकिन बैठक की होगी, कमेटी बनाई होगी, फिर ये उसको खरगोश की बारी आई होगी, ये जरूर कहानी लगती है। पर शेर सबको खाता है, शेर से परेशान सब थे। पर उस कथा के माध्यम से आदमियों को थोड़ी अकल दी कि वो बड़ा सता रहा है। बारी आती थी तो सबने बैठक की कि भाई सब चिंता में रहते हैं, बारी बन जावे, आज इसकी बारी है तो बाकी लोग निश्चिंत रहेंगे। हो सकता है कि हमारी तो बारी हजारों साल बाद आए, सैकड़ों साल बाद आए, तो हम क्यों चिंता करें। तो जिसकी बारी हो चिंता करे। तो फिर बारी लगा दी गई। एक दिन आ गई बारी खरगोश की। तो खरगोश देर में गया, जब वो भूख से तड़प रहा था, बेचैन था। रोज 1 बजे तो आज 3 बजे पहुंचा। अब वो शेर नाराज, कहने लगे आप नाराज ना हो, मैं तो टाइमे से आ रहा था। एक दूसरा मिल गया। हमें तो पता भी नहीं था कि जंगल में 2 शेर रहते। हम तो एक ही समझते, एक म्यान में एक 2 तलवारें नहीं रहती। हम तो इसी आ रहे थे तो बीच में रोका, तो मैंने उसको हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि मैं वहां जाने दो, मैं उनको बता के लौट आऊंगा। मैं तो इसलिए आया कि मैं लौट के उसके पास जाऊंगा, उसने जबरदस्ती वचन दिया है। तो उनका कहाँ, ले चल, मैं अभी देखता हूं। तो लेके चल पड़ा। चलते चलते एक कुआं था। कहने हो सकता है तुम्हारे डर से इसमें कूद गया हो। तो जो शेर झांका वो अंदर नजर आया, तो शेर कूद गया उससे बदला लेने के लिए, और सबको छुट्टी मिल गई। अब ये कहानी बनावटी है, पर बदमाशों से छुट्टी इसी बुद्धि के द्वारा ले सकोगे, नहीं तो बदमाश खाए जाते हैं समाज को। कोई चतुर खरगोश की तरह है तो बदमाशों को। अब यदि शुंभ निशुंभ थे ना, हाँ, देवी की कथा है, शुंभ निशुंभ, इनसे छुटकारा बुद्धि के बल से मिला। उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं तुम्हें, उनको कहे मैं तुम्हें, अब कहला मैं क्या करूं, मैं तो राजी हूं, आपस में निपटो। सो निपट लिया दोनों ने। तो अकल से, बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। कुछ चीजें, ये बल राक्षसी बल काम नहीं करता, पर भारतीय दोनों बल खो बैठे, राक्षसी बल भी बुद्धि बल भी खो बैठे। पहले लोग बुद्धि बल से भी बहुत काम करते थे, अब तुम लोग बुद्धू हो गए। आप बुद्धि को जागृत करो, समझदारी से काम लो। हाँ, लोक परलोक दोनों, जगत को भी और अंतर को भी, बाहर के दोनों तरह के दुश्मनों को परास्त करो, बाहर के भी भीतर के भी। दैवासुर संग्राम सदा चलता रहा है। उस संग्राम में विजयी होंगे जिनके साथ भगवान होंगे। भगवान को जो साथ लेके चलेगा वही विजयी होगा। अंत में संसारी बल वाले कभी न कभी फिर परास्त होते हैं। अब आंख बंद करें। अरे मन निज स्वरूप में जाग, निज स्वरूप में जाग, ये बात बिल्कुल है। तो थोड़ा मैं बदल के कहता हूं, लगाकर सब ज्ञानों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग।
लगा कर चित सत्य में, जिसके कारण दुख सुख जन्म मरण लगते हैं। हाँ, तेरे ज्ञान के कारण सब ज्ञान है, तो सब ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो ज्ञानाभास है, ज्ञान ख्याति है, ये वास्तविकता नहीं है। ये ख्याति है, ख्याति प्रतीति मात्र है। तू चैतन्य, तू लौट, तू चिन्ह मात्र। कल्पना उठे तो कल्पना सत्य नहीं, वृत्ति उठे वृत्ति सत्य नहीं, विचार उठे विचार सत्य नहीं, गति हो यहाँ से वहाँ, ये सब सत्य नहीं, ये सब वृत्तियां हैं।